हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे अग्निपथ के न्यू एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों एयरफोर्स एक्स ग्रुप का दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स का फुल मॉक टेस्ट दोस्तों कराऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करिएगा। यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न द्वारा दोस्तों नहीं है। आप लोगों का लगभग एग्जाम है जो आपका 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, तो तैयारी जम के करिएगा। चलो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। आपका लिखा है परमाणु नाभिक का जो आकार है निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। परमाणु नाभिक का आकार दोस्तों कितना होता है, केवल यही दोस्त पूछा गया है। तो आपका 10⁻14 मीटर होता है। मुझे पता है काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता होगी, ठीक है। तो 10⁻14 मीटर होता है परमाणु नाभिक का आकार। अगला दोस्तों दिया गया इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वो कितना होता है, 10⁻30 किलोग्राम दोस्तों होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग याद रखना है। अगला दिया गया द्रव्यमान घनत्व का मात्रक कौन सा है। द्रव्यमान घनत्व का मात्रक बिल्कुल सिंपल है, सभी को आता होगा इसका। तो यहाँ पे जो 53 किलोग्राम पर घन मीटर आपका दोस्तों राइट ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया है लक्स है जो वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। वैसे तो लक्स है जो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। अगला दिया है चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए भाई। पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन बताया भी था आपको, बताइए इसका क्या होगा। 55 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे जूल प्रति टेस्ला कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जूल प्रति टेस्ला। अगला दिया गया है आयतन की विमाएं निम्नलिखित में से कौन सी है। आयतन की, तो आयतन को v होता है आप लोगों का, उसका पूछा गया है। तो आयतन का दोस्तों होता क्या आप लोग ये बताइए। देखो सबसे पहली बात तो आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इन तीनों का जो मात्रा का वो लंबाई हो जाएगा, मतलब L³ हो जाएगा। जो v का आयतन होता है मतलब वॉल्यूम जो आयतन होती है उसका L³ होता है, m0 L3 T0। राइट ऑप्शन दूसरा सही है, क्योंकि आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। अगला दिया गया यहाँ पे लिखा है कि 10 मीटर लंबी रस्सी के एक छोर पर 1 किलोग्राम की एक वस्तु को बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। रस्सी अधिक से अधिक 500 किलोग्राम भार संभाल सकती है। प्रति सेकंड वस्तु से अधिक कितना चक्कर लगा सकती है जिससे रस्सी न टूटे। चलो भाई इसका बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो 57 नंबर प्रश्न है, तो इसको हम कॉपी पे हल करके दिखाएंगे जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी बात पे दोस्तों एक लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा। चलो भाई 57 नंबर प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया है, रस्सी का जो तनाव है बराबर अभिकेंद्र बल कर दिया। अभिकेंद्र बल बराबर होता है F बराबर mv²/r। तो सीधा हम लोग ने यहाँ पे रख दिया है mv²/r जो आपका दिया गया है इसके, ठीक है, mg के बराबर भार के, mg बराबर mv²/r रख दिया है। तो इसी पैटर्न से हमने v² भी निकाल लिया। और आप लोगों को पता होगा w ओमेगा बराबर 2πn भी होता है। इसी प्रकार से फिर n का बराबर v/2πr कर लिया था। इसी प्रकार से आप लोगों को हल करना है। फिर इन सब की वैल्यू रख लीजिएगा, आप लोग को हल हो जाएगा, ठीक है। 3.5 चक्कर प्रति सेकंड आ जाएगा। चलो भाई 3.5 आएगा चक्कर, ठीक है। अब दोस्तों ये 58 नंबर दिया गया है एक समान वृत्तीय गति में पिंड का त्वरण। दोस्तों ये जो 58 नंबर क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान समझिएगा। एक समान वृत्तीय गति में जो पिंड का त्वरण होता है सिर्फ परिमाण स्थिर रहता है। अगला दिए एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान 5 × 10⁻³ किलोग्राम तथा त्रिज्या 2 × 10⁻² मीटर है, अपने एक व्यास के प्रति सेकंड 10 चक्कर लगाता है, उसकी गति ऊर्जा दोस्तों क्या होगी। यहाँ पे आप बताइए इसका क्या होगा। 59 नंबर आप लोग कॉपी में ही देख लीजिए। चलो भाई ओमेगा बराबर 2πn रख दिया और जड़ता गुण बराबर कितना होता है, I बराबर 2/5 ये वैल्यू सिंपल से रख दी जो दी गई थी। m की वैल्यू दी गई थी आपकी 5 × 10⁻³ और r की वैल्यू दी थी 2 × 10⁻²। अब घूर्णन गति जब पूछी गई थी, यहाँ पे गति जब आप लोगों की पूछी गई थी घूर्णने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए होती है 1/2 I ओमेगा² दोस्तों होती है, ठीक है। तो सिंपल सा वैल्यू रख दी थी आप लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम लोगों ने I की वैल्यू निकाल दी थी, वही I की वैल्यू यहाँ पुट कर दी थी, ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलो आंसर देख लो कितना आ रहा है, 1.58 × 10⁻³ जूल। चलो भाई तो यहाँ पे जो तीसरा है 1.58 × 10⁻³ जूल। अगला देखते हैं सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से करिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा विस्थापन के समानुपाती होते हैं। अगला दिया गया पृथ्वी के पलायन वेग क्या होगा यदि दिया हुआ कि पृथ्वी त्रिज्या r बराबर 6000 है और गुरुत्वीय त्वरण आपका g 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। सबसे पहली बात आंसर आप लोगों को क्या है कि देखो सेंटीमीटर को पहले तो मीटर में चेंज करो, क्योंकि आप लोगों को मीटर में सब आंसर आ रहा है एक प्रकार से, ठीक है। तो सेंटीमीटर को उसमें कन्वर्ट करोगे तो 100 से भाग दोगे तो 9.8 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, आप लोगों का सिंपल सा पलायन वेग बराबर वी ई बराबर क्या होता है, रूट में 2gm/r होता है।
या फिर इसी को लिख देते हैं हम लोग v बराबर 2g/r लिख देते हैं। ठीक है, वी ई बराबर आप लोगों को इसी तरह आप लोग सीधा सूत्र ये याद कर लो, वी ई बराबर होता है रूट में 2g/r होता है, ये सूत्र याद करो। अब इसकी वैल्यू क्या है, रूट 2 रख दिया, जी की वैल्यू हम लोगों को दी है 9.8, 980 सेंटीमीटर दी गई तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया था, 100 से भाग देके 9.8। अब और इसका क्या, आर का मान 10⁻6 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब क्या आप लोगों को करना है, देखो ध्यान समझिएगा, आर बराबर 6000 किलोमीटर में थी, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो लिख देंगे 6 की पावर में 6 गुणे 10⁻6 मीटर। ठीक है, सब आप लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, तो वी ई बराबर हो जाएगा √2 गुणे 9.8 गुणे 6 गुणे 10⁻6, तो आपका आएगा 10.8 इंटू 10⁻3 मीटर सेकंड आ जाएगा। और इसको अगर देखो मीटर सेकंड दोस्तों आंसर है, आपको फिर किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो सिंपल से भाग दे दोगे तो 10⁻3 कट जाएगा, 1000 जब भाग दोगे तो किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाद में देखो पहले तो सबको मीटर में कन्वर्ट किया, फिर आपको किलोमीटर में आंसर आराम से ले आए, तो लगभग 10.8 आपका कहाँ है, राइट ऑप्शन दोस्तों दूसरा ही बनेगा। और दोस्तों केवल सूत्र पे इंपॉर्टेंट है, सूत्र पे फोकस करो, वी ई बराबर होता है √2g/r होता है दोस्तों। ठीक है, चलो अगला देखते हैं प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक दोस्तों क्या होता है। 62 दिया गया है, तो दोस्तों इसको थोड़ा देख लेना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका, पानी घनत्व निम्नलिखित में से किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। यहाँ पे दिया गया 2.0 सेंटीमीटर व्यास के साबुन के घोल से बने बुलबुले को फूंक कर बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव आपका 2 × 10⁻2 न्यूटन पर मीटर दोस्तों दिया गया है। पृष्ठ तनाव आपको टी से डिनोट करते हैं। इसको आपने कॉपी में मैंने हल कर दिया, आपने उसको देख लो। चलो भाई, तो आपने उसको देख लेना। ठीक है, इसी प्रकार से कर लेना आप लोग। W बराबर हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि गुणे में पृष्ठ तनाव, इसी प्रकार से लिखना है। अब पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि आप लोग कितनी थी, 4πr², और पृष्ठ तनाव को टी से डिनोट करते हैं, और टी की वैल्यू हम लोग को दी गई थी। सिंपल से W बराबर 2.5 × 10⁻5 जूल। चलो भाई, 2.5 × 10⁻5 जूल आ जाएगा, राइट ऑप्शन पहला। अगला दिया गया है PV बराबर RT है, जिसमें V अंकित निरूपित करता है आयतन, तो इसमें आप लोगों को बताना है क्या होगा। देखो 65 नंबर प्रश्न ध्यान से करिएगा, 1 ग्राम अणु गैस का आयतन है जो 1 ग्राम अणु गैस का डिनोट करता है। अगला दिया गया किसी पदार्थ की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा दोस्तों पूछी गई है, तो लगी ऊष्मा क्या कहलाती है, तो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगला दिए वायुमंडल के दाब पर शुष्क हवा को एकाएक दबाकर उसका आयतन 1/4 कर दिया जाए, तो उसका दाब क्या होगा, जब आपका गामा बराबर 1.5 दिया गया है। तो सूत्र आप लोगों को काफ़ी बार बता चुके हैं दोस्तों, इसको नोट आप लोग कर लीजिए। P1 बराबर आप लोगों का V1, गामा बराबर हो जाएगा P2 V2, गामा पावर में गामा चल रहा है। ठीक है, तो P2 बराबर आप लोग कर सकते हो V1/V2, फिर गामा, फिर P1 इधर आ जाए गुणे में, तो आप लोग फिर कर लेना। V1/V2 आप लोगों को 4 दिया गया था, V1/V2। ठीक है, अब आप लोग क्या करना है, गामा ऊपर था तो गामा आपको 1.5 दिया गया है। ठीक है, और P1 कितना है हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपल हल करना पड़ेगा। देखो अब क्या करना पड़ेगा, अब इसमें आप लोग ऐसा कर लेना, जो P1 था उसको वायुमंडल मानेंगे। ठीक है, तो इसीलिए चलो आप लोगों को देखो बताते हैं। फिर P2 बराबर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, और उसमें 1.5 आप 1.5 चल रहा था, 1.5 को हम लोग क्या ले सकते हैं 15/10, तो हमने काट दिया 15/10 को 5 से काटा, 5 ताई 15, 5 दूनी 10, तो 3/2 लिख दिया उसको। अब ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अब गुणों में P1 को वायुमंडल मान लिया था। ठीक है, क्योंकि आंसर फिर वायुमंडल में दिया गया है, तो ऐसे ही हल करना पड़ेगा। फिर आप लोग क्या 2 की पावर क्यूब करोगे तो 8 वायुमंडल या 8 P1 कह सकते हो। P2 बराबर आप लोगों को जिसका दाब था 8 P1 आया, तो 8 P1 मतलब 8 वायुमंडल, ऐसे कह सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल सूत्र पर अगर पकड़ होगी तो आप लोग आंसर तक आराम से पहुंच जाओगे। फिर से बताते हैं सूत्र, P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, इसी पैटर्न से दोस्तों करना था। ठीक है, अब आप लोग देखो, अब इसमें क्या था कि सिंपल से था दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देख लेते हैं, लिखा क्या है, किसी गैस का तापमान निर्धारित करता है, बताइए। 68 नंबर का तीसरा, अणुओं के वर्गमूल औसत वेग से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से किस तापमान पर हवा में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि का वेग दोगुना हो जाता है। ये दोस्तों स्टैटिक क्वेश्चन है, ये फिक्स क्वेश्चन है, अक्सर बन जाता है क्वेश्चन। बताइए इसका क्या बनेगा। देखो सूत्र बता दे रहे, V/V0 बराबर होता है रूट में T/T0, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब V/V0 आपका 2 दिया गया है, यहाँ पे दोगुना हो जाता है, तो पूरी इसकी वैल्यू जो है 2 दी गई है।
और टी अपॉन टी नॉट, और टू नॉट की जो वैल्यू दी गई 0 डिग्री सेल्सियस दी थी, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे 273 जोड़ेंगे तो 273 आ जाएगा। ठीक है, टी बराबर टी दिया था, लेकिन टी नॉट आपका 273 दिया गया है। टी नॉट आपका 0 डिग्री सेल्सियस था, उसको हमने 273 जोड़ दिया केल्विन में करने के लिए। अब टी बराबर हो जाएगा आपका, दोनों पक्षों वर्ग कर देंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ठीक है। तो टी बराबर 4 गुणे 273, तो टी बराबर दोस्तों आपका निकल जाएगा 1092 केल्विन। लेकिन केल्विन क्या आपका डिग्री सेल्सियस में राइट ऑप्शन चाहिए, तो 1092 में 273 घटा देंगे तो 819 आ जाएगा। देखो जब केल्विन में होता है ना, जब देखो सबसे पहले तो आप लोग केल्विन में सब कुछ चेंज करो, जब केल्विन में चेंज कर दो तो डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए माइनस का 273 करना पड़ता है। अगला दिया गया है क्यों, यहाँ पे आवेश है, वोल्टता भी दी है, धारिता आपका सी दी गई है। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा ई में से निम्नलिखित में से किनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को ये देखो इसमें सूत्र में ही पकड़ होगी तो कर लोगे। ठीक है, वैसे ये तीनों सूत्र आपके सही हैं इसके, इनके बीच रिलेशन बताना था क्यू वी और सी के बीच में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ई बराबर क्या होता है 1/2 क्यू वी पढ़ा होगा, और 1/2 सी वी पढ़ा होगा, सी वी स्क्वायर, क्योंकि क्यू बराबर सी वी होता है, सी वी गुणे वी तो सी वी स्क्वायर हो गया, ये भी होता है। ठीक है, और ये भी होता है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c भी कह सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों जो सूत्र है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला दिया गया 72 नंबर 0.80 प्रतिरोध के अमीटर के द्वारा 1 एंगस्ट्रॉम तक की धारा मापी जा सकती है। शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए ताकि अमीटर द्वारा 5 तक की धारा मापी जा सके। 72 नंबर प्रश्न है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से करिएगा, वही सूत्र आपका लगेगा। आप लोगों को काफ़ी बार बताया शंट का प्रतिरोध के लिए आप लोगों को स्टैटिक सूत्र क्या है, आई बराबर आई जी एस प्लस जी अपॉन में एस। कोई लोग इसको ऐसे बता देते सूत्र को, आई जी बराबर आई बता के एस अपॉन में एस प्लस जी बता देते, इसको जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं। लेकिन आप लोग सूत्र केवल ऐसे याद कर लो, फिर आप लोग आंसर तक पहुंचोगे। आई बराबर आई जी एस प्लस जी अपॉन में एस। ठीक है, तो आई आपका 50 दिया गया है, आई जी 1 दिया गया है, एस प्लस 0.जी आपका 0.8 दिया गया है। ठीक है, 0.80 मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या है एस नहीं पता, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे क्या है 0.8 बटे एस, तो एस बराबर आप लोगों को कितना निकलेगा, एस बराबर निकलेगा 0.8 अपॉन में, यहाँ पे सॉरी आपका जो अमीटर जो कहाँ था, 1 मिनट, ये जो आई है तो वो 5 दिया गया था, आई जो है दोस्तों वो 5 दिया गया था, 50 नहीं था, तो 5 बराबर 1, आई जी 1 दिया था, एस दिया गया था, एस का कोई मान नहीं, कोई बने, और जी आपका 0.8 दिया गया है, या 0.80 कर लो, 0.80 और अपॉन में एस, ये हल कर लिया था, और ये था 5 वैल्यू थी। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करना था, ये आपका एस है लेकिन, ठीक है, अब आप लोग इसी तरीके से हल कर लेना, तो एस बराबर आपका निकलेगा 0.8 बटे में 4, तो इसको काटो तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को सिंपल हल ही करना और कुछ करना नहीं ज़्यादा। चलो तो 0. आप कितना आएगा 2 आ जाएगा, सिंपल सा था, लेकिन सूत्र अगर आता होगा तो ही कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आई की वैल्यू 5 दी गई, 50 ने दी। ठीक है, अगला दिया गया वह प्रभाव जो एक ही धातु किन्हीं दो सिरों के बीच विकसित होने वाले विद्युत वाहक बल से संबंधित है कहलाता है। तो वो आपका थाइमसन प्रभाव है, थॉमसन प्रभाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दिया गया कोई धारा आई एक विभव पाथ V से प्रवाहित होती है तो अप्रवाहित आवेशों द्वारा होने वाला प्रति सेकंड ऊर्जा क्षय है, तो आपका दोस्तों वो है आपका VI। ठीक है, अगला दिया गया है क्योंकि P बराबर VI पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसी प्रकार से अगला दिया गया सुचालक तारों में त्वरित आवेशों की गति द्वारा रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है, इसकी आवृत्ति परास समानता कितनी होती है बताइए। तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 75 का, यहाँ पे पहला है 500 किलो हर्ट्ज से 1000 किलो हर्ट्ज के बीच। दोस्तों आप लोग सी ऑप्शन में लगाना, केवल पहला ही सही है। ठीक है, जो आवृत्ति परास जो दोस्तों होती है रेडियो तरंगों की, वो आपकी 500 किलो हर्ट्ज से 1000 किलो हर्ट्ज के बीच ही होती है। दोस्तों अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है आप लोगों को, मैंने अभी कॉपी में भी करके हल करके बताया। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।